नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत गहरे और बहुत गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने वाला हूँ। यह है सेक्सुअल एनर्जी को ओजस में कैसे बदलें। सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, सिर्फ डिज़ायर को दबा देने की बात नहीं है और ये बिल्कुल भी सिर्फ शारीरिक नियंत्रण का विषय नहीं है। ये बात है ऊर्जा के रूपांतरण की, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की। जो शक्ति नीचे वासना के रूप में बह रही है, वही शक्ति ऊपर उठकर तेज बनती है, बुद्धि बनती है, आकर्षण बनता है, आत्मविश्वास बनता है, आध्यात्मिक प्रगति बन सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरा तो मन बहुत भटकता है, ध्यान में बैठते ही वासना बढ़ जाती है, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ उतना ही मन उल्टा भागता है। तो अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि समस्या जो है वो वासना नहीं है, समस्या है इस ऊर्जा को समझ ना पाना। सबसे पहले एक बात समझिए कि सेक्सुअल एनर्जी कोई पाप नहीं है। ये प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। इसी ऊर्जा से जीवन उत्पन्न होता है, इसी ऊर्जा से शरीर में आकर्षण आता है, उत्साह जो है हमारे शरीर का बढ़ता है, जीवन शक्ति बढ़ती है, रचनात्मकता आती है। लेकिन जब ये ऊर्जा सिर्फ इंद्रिय सुख में खर्च होती है, तो व्यक्ति धीरे धीरे पतन की ओर हो जाता है, चिंतित रहने लगता है, अस्थिर हो जाता है, अंदर से खाली महसूस करने लगता है। और जब इसी ऊर्जा को संभल कर, बदल कर ऊपर उठाया जाता है, तो वही ऊर्जा ओजस बन जाती है। ओजस क्या होता है? ओजस का मतलब है आंतरिक तेज, अंदर का तेज, वो प्रकाश जो चेहरे पर दिखाई देता है, वो शांति जो आंखों में दिखती है, वो आकर्षण जो बिना कुछ बोले महसूस होती है। कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन फिर उनके पास बैठने का बहुत मन करता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्ञान देंगे लेकिन उनके आवाज़ में वजन नहीं होता। यही फ़र्क है ओजस का। ओजस ना सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं होती, ये मानसिक स्थिरता होती है, बुद्धि की स्पष्टता होती है, आध्यात्मिक बल का सार होता है। और हमारे योग शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब वीर्य सुरक्षित होता है और ऊर्जा ऊपर उठती है, तब ओजस का जन्म होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है इसको दबाना, इस ऊर्जा को दबा देना। वो सोचते हैं कि बस डिज़ायर को दबा दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, दबाने से वासना खत्म नहीं होती, वो अंदर प्रेशर कुकर की तरह जमा होती रहती है और फिर एक दिन और ज़्यादा ज़ोर से फूट पड़ती है। इसलिए रास्ता जो है वो रिप्रेशन नहीं है, रास्ता ट्रांसफॉर्मेशन है। दबाना नहीं है, दिशा देना है। अब सेक्सुअल एनर्जी को ओजस में कैसे बदलें? सबसे महत्वपूर्ण बात है कुछ प्रैक्टिकल तरीके करना, जैसे कि अपनी नज़र को संभालना। वासना जो है शरीर से पहले आँखों से शुरू होती है। जो आप बार-बार देखते हैं, वही मन में संस्कार बनने लग जाते हैं। अगर दिन भर रील्स देख रहे हो, फैंटेसी देख रहे हो, स्टिमुलेशन, भटकाव भरा कंटेंट देखोगे, तो मन शांत कैसे रहेगा? इसलिए पहला ब्रह्मचर्य आँखों का है। अपनी दृष्टि को पवित्र करो, हर चीज़ को भोग की नज़र से देखना बंद कर दो। ये बहुत बड़ी साधना है। शरीर को थोड़ा-सा काम देना शुरू करो। खाली शरीर जो है ना, या फिर खाली मन, वासना का सबसे बड़ा घर है। जब शरीर आलसी होता है, एनर्जी नीचे जमा होने लगती है। तो एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, वॉक करो, थोड़ा पसीना बहाओ। ये ऊर्जा नीचे फँस रही थी, वो फ्लो में आने लगेगी। यही हठ योग का मूल होता है। जो लोग हठ योगी होते हैं, उनके अंदर वासना या तो नहीं होती या बहुत कम होती है। वासना एनर्जी वैसे ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो अंदर बहुत छोटे सूक्ष्म रूप में पहुँच जाती है। इसमें एक और पॉइंट आता है, आप जो कर सकते हो कि साँस को पकड़ो। जब वासना का जो आपके अंदर एक तरंग उठती है ना, तुरंत अ, उससे लड़ने मत बैठ जाओ। उसको धीरे करो, डीप ब्रीथिंग करके, अनुलोम-विलोम करके, भ्रामरी प्राणायाम करके, नाड़ी शोधन करके। साँस और मन सीधे आपस में जुड़े हुए हैं। जिसने साँस सँभाल ली, उसने आधा युद्ध वहीं जीत लिया। अकेले मत रहो। बहुत बार वासना डिज़ायर से नहीं आती, अकेलेपन से आती है। इंसान इमोशनल वैक्यूम को फिज़िकल स्टिमुलेशन से भरने लगता है। खुद से ही पूछ लो कि मुझे वासना हो रही है या मुझे प्यार या कनेक्शन और शांति चाहिए। अगर सिर्फ इतना भी पूछ लोगे ना, तो आपका काफ़ी जीवन बदल जाएगा। क्रिएटिव काम में अपना टाइम लगाओ, ठीक है? इसी ऊर्जा से कला पैदा होती है, संगीत पैदा होता है, लेखन पैदा होता है, भक्ति पैदा होती है। तो जब मन भटक रहा है, तो कुछ क्रिएटिविटी वाला काम करो, लिखो, गाओ, सेवा करो, डांस करो, ध्यान करो, जप करो। एनर्जी को नई दिशा दे दो, संगत बदल लो अपनी। अगर आपका एनवायरनमेंट ही वासना का है और वहीं से ये चीज़ों का मतलब उसको फ्यूल मिल रहा है, तो सिर्फ विल पावर से लंबी लड़ाई मुश्किल है। जैसी संगत होगी वैसा मन होगा। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहो जो आपको
नीचे नहीं ऊपर ले जाएं। सात्विक लोगों से बात करो, सात्विक संगत बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ लोग इसमें गिल्ट भी करते हैं। गिल्ट छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, जागरूक हो जाओ। बहुत लोग हर बार गिरने के बाद खुद से नफरत करने लगते हैं। गिर गए कोई बात नहीं, फिर से उठो ना। लोग सोच लेते हैं कि मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझसे कभी नहीं होगा। ये और ज़्यादा नीचे ले जाता है आपको। यात्रा में गिरना उठना तो लगा रहता है। गिरना गलत नहीं है, वहाँ गिर के पड़े रहना गलत है। फेलियर गलत नहीं होता कभी भी। बेहोशी में जीना फेलियर है, उठना फेलियर नहीं है। तो जागरूक हो जाओ, ऑब्जर्व करो, सीखो, फिर उठ जाओ। यही साधना है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपना आपको एब्सेंटिज्म नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में आचरण करना। ऐसी जीवन शैली जहाँ ऊर्जा बिखरने के बजाय एकाग्र होती है, जहाँ प्रेम वासना से बड़ा होता है, जहाँ चेतना शरीर से ऊपर उठती है। आप बुरे नहीं हो अगर आप वासना से लड़ रहे हो तो। आप जीवित हो, मुर्दे आदमी कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जीवित ही लड़ते हैं। तो क्या आप इस ऊर्जा के दास बनोगे या इसे अपनी तपस्या बनाओगे, ये आपके ऊपर है। कुंडलिनी का मार्ग यहीं से शुरू होता है। कुंडलिनी भी उसी की जागती है जो इस वासना से लड़ रहा होता है, जीत रहा होता है। जहाँ आदमी भोग से योग की तरफ मुड़ता है। तो नीचे गिरती हुई ऊर्जा को ऊपर उठाना ही असली साधना होती है। काम ऊर्जा दुश्मन नहीं है। वही शक्ति जब जागरूकता से चलती है तो ओजस बन जाती है। वही ओजस तेज बन जाता है, ओरा बन जाता है, भक्ति बन जाती है और अंत में मोक्ष का द्वार बन जाती है। अगर आप इस पथ पर चल रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखकर मुझे बता दो कि मैं भोग से योग की ओर हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ मेरी वीडियो को सुन नहीं रहे, अंदर से जाग भी रहे हो। नमस्कार।